Good evening, guys. कुणाल दिस साइड। आज मैं कुछ बताने वाला हूँ, वो मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ये उसके बारे में है जिससे हम एंट्री एग्ज़िट पता कर सके कि किस तरह से हम एंट्री ले, किस तरह से एग्ज़िट ले। क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है एंट्री लेने में कि कौन सी जगह पर एंट्री ले तो हमारा एसएल मतलब स्टॉप लॉस एसएल कम हो। ठीक है, अब एसएल कम होगा तो चांसेस क्या होंगे, हमारी कैपिटल प्रिजर्व रहेगी। कैपिटल प्रिजर्व रहने से ग्रोथ होगा। ठीक है, तो मार्केट में आपको स्ट्रक्चर के मालूम होगा थोड़ा, शायद आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे। तो जब कभी भी पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा एक ही होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए, अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या दिखेगा, मार्केट इधर से आया, इधर आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट कौन से साइड पे है, अप साइड पे। बैंक निफ्टी जो है वो अप साइड मूव कर रहा है। ठीक है, अप साइड मूव करेगा तो उसका मतलब क्या है कि हमारी एंट्री भी अप साइड की तरह ही होनी चाहिए। फिर बाद में हम देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले गए तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या मिलेगा हमको, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको पैटर्न दिखेगी। आप देख सकते हैं ये पैटर्न है, चैनल पैटर्न यहाँ से बन रही है इस तरह से। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरह से हमने मार्क किए, जो हायर हाई और लोअर स्लो थे वो मार्क कर दिए। फिर उससे क्या मिला, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम चले गए तो हमें क्या मिला, एक व्यू मिला कि किस एंगल में, किस रेंज में मार्केट चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से मार्केट चल रहा है वो हमें मालूम पड़ेगा। पहले स्टेप में हमने टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया कि किस तरह से मार्केट किस व्यू में जा रहा है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में हमें एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न ढूंढने बिना हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। अब मान लीजिए पैटर्न मिल गया हमको। ठीक है, ये पैटर्न मिला तो इसका फॉर्मेशन क्या है आप देखिए, यहाँ से जो मार्केट गिरा, फिर वापस आया, फिर गिरा, वापस आया, गिरा, फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया इस जोन से। ठीक है, इसी जोन में मार्केट एक रेंज में रहा, इस जोन में। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इस जोन का ब्रेकआउट दिया। तो आपको क्या करना होगा, आपको एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपने सुना होगा। वही प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम। ये लोअर टाइम फ्रेम में हमने ये पैटर्न मिली, फिर बाद में ये पैटर्न यहाँ से हमको मिली, ये इस जोन मिला था, फिर इस जोन पे सपोर्ट लिया, फिर से दूसरा सपोर्ट।
तो तीसरा सपोर्ट यहाँ से मिल ही गया। यहाँ पे हमने जो ट्रेड लाइन खींची इस तरह से, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तब हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेके देखेंगे तो अप्रोक्स हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट खुलते एंट्री ली, तो हमारा एसएल क्या रहना चाहिए, इस स्विंग का लो रहना चाहिए, इस स्विंग का लो, क्योंकि यहाँ से जो शायद वो गिर गया, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो चांसेस है कि न्यू सपोर्ट के पास यहाँ पे आ सकते हैं। सो हम एसएल यहाँ पे कम ही रखें। तो कम रख के देखा तो क्या हुआ, देख सकते हैं आप 55,450 रुपये से लेकर हमारा एसएल बना 55,400, 250 पॉइंट का एसएल बना। और हमारा टारगेट क्या बनता है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, और इससे पहले रखे तो ये रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारा 1:2 का रेशियो कैप्चर हो गया, देखा। सो मेरे कहने का मतलब यही है, सिंपल। आप स्टेप्स को फॉलो करके चलिए। पहला स्टेप, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। दूसरा स्टेप, 1 आवर और 30 मिनट में पैटर्न्स को ड्रॉ करना। ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना। फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक लेवल्स मिलेंगे। लेवल्स किस तरह के, एस एंड आर के, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो बेसिक है। और वो मिलके आपको लॉजिकली एसएल के साथ ट्रेड एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, यही स्टेप है, जिस स्टेप से आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना सकते हैं। बिकॉज ये प्लान के साथ आप वर्क करेंगे तो आपको पहले तो क्या मिलेगा, एसएल मिलेगा, जो आपको ट्रेड लेने से पहले मालूम होना चाहिए। वो मालूम पड़ गया, फिर पहले हमेशा 1:1 का ट्रेड होते, मतलब 50 रुपये का एसएल है तो 50 रुपये का ही टारगेट रखें। फिर बाद में 50 का एसएल, 100 टारगेट, फिर 50 का एसएल, 150 टारगेट। समझ रहे आप? ये करते करते आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाएंगे। पहले इन जो 4 स्टेप्स मैंने आपको दिए उस पर एक बार प्रैक्टिस आप हम करके देखिए, ट्राई करिए। फिर बाद में आपको और भी सेटअप्स और भी ऐसी नॉलेज वाले वीडियो शेयर करूँगा। मैंने अपने जर्नी स्टार्ट की थी तब इसी प्लान से की थी, इसी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ी बहुत कम समय में। सो मैंने सोचा आपको भी ये बता दूँ। ये तो सिर्फ बेसिक है, आगे मैं आपको और भी बताऊँगा। सो स्टे ट्यून गाइस, और कमेंट्स में बताना कि किस तरह से आपको ये सेटअप अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।